टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का ताज हासिल किया। यूं तो अगर आप देखें तो फाइनल मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा, लेकिन यह सफर लंबा था क्योंकि इस दौरान भारतीय टीम ने कुल 9 मैच जो है वो खेले हैं और इन 9 मैचों में 8 में उसे कामयाबी मिली है। तो जो भारत को खिताबी जीत मिली या भारत को जो T20 वर्ल्ड कप का ताज मिला, उसको दिलाने के लिए भारत के कई नायकों ने, कई हीरोज ने जो है वो मेहनत की है। तो आज हम टीम के उन हीरोज की चर्चा करेंगे, उनके प्रदर्शन की चर्चा करेंगे कि विश्व कप में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीती थी, तो अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप का ताज हासिल किया है। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन कार्य उतना ही मुश्किल था। 20 टीमों के बीच मुकाबला हुआ और उन 20 टीमों में सर्वश्रेष्ठ टीम बनकर उभरी टीम इंडिया। तो टीम इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में कई हीरोज का योगदान रहा जो टीम के सदस्य थे। तो हम बात करते हैं उन बल्लेबाजों की जिन्होंने भारत को यह खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। हम बात करेंगे उन गेंदबाजों की भी जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 दिलाया है। तो देखिए, अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो जो पहले हीरो बनकर उभरे हैं, जिनको कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संजू सैमसन की हम बात कर रहे हैं। और वो निकले कहां से? देखिए, संजू सैमसन जो हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि प्लेइंग 11 में उनके लिए जगह नहीं थी। अभिषेक शर्मा के असफल होने के बाद उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक जो है वो प्रदर्शन करते रहे और भारत को खिताब दिला दिया। संजू सैमसन ने जो है इस विश्व कप में कुल 5 मैच खेले, जिसमें 321 रन उन्होंने बनाए हैं, जो कि अगर आप ओवरऑल लिस्ट देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में 2026 में जो सफल बैटर्स रहे हैं तो उसमें वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर साहिबजादा फरहान है और दूसरे पर जो है साइफर्ट है और तीसरे पर संजू सैमसन है। 321 रन बनाए, 80.25 का उनका औसत रहा और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का 199.37। भारत को चैंप बनाने वाले दूसरे योद्धा की अगर हम बात करें तो उनका किस्सा भी अनूठा है और उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से टीम में जगह बनाई। विश्व कप से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन को फोन किया टीम सिलेक्शन से पहले और पूछा उनसे कि क्या आप हमें T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला देंगे? ईशान किशन ने जवाब दिया, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? बाकी काम सेलेक्टर्स ने किया। ईशान किशन टीम में आए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 मैचों में 317 रन बनाए, 35.22 का उनका औसत रहा और स्ट्राइक रेट लाजवाब 193.29। और खास बात यह कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली, 40 गेंदों पर 77 रन बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने।
जब हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो हम भारतीय कप्तान की भी बात करेंगे। हालांकि ये विश्व कप उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल बल्लेबाजी में नहीं गया है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर रन बनाने के मामले में वो भारतीयों में तीसरे स्थान पर हैं और कुल मिलाकर जो लिस्ट है टॉप रन गेटर्स की वर्ल्ड कप में, उसमें उनका स्थान 10वां है। 9 मैचों में 242 रन जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 136.72 का रहा। शिवम दुबे चौथे स्थान पर हैं, वो भी भारत को खिताब जिताने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है और वो भी नायकों में शामिल हैं, क्योंकि शिवम दुबे ने 9 मैचों में 235 रन बनाए हैं और 169 का उनका स्ट्राइक रेट है। और खास बात यह है कि शिवम दुबे की हर पारी इंपैक्टफुल रही है मैच के प्रोस्पेक्टिव में। हालांकि गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी नहीं की, उनका जो इकोनॉमी रहा वो हायर साइड पर रहा, लेकिन विकेट उन्होंने निकाले हैं। अगर आप देखें तो 9 मैचों में 5 विकेट शिवम दुबे को मिला है। हालांकि इकोनॉमी 14.12 हायर साइड पर रहा, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में भी भारतीय टीम की मदद की है। तो जब हम नायकों की बात कर रहे हैं तो शिवम दुबे की भी बात करनी पड़ेगी। एक और नायक आपको हम बताएं तो वो नायक हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 9 मैचों में 217 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 161 का है और इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं और उनका जो इकोनॉमी है 8.81 का है। तिलक वर्मा ने 9 मैचों में 207 रन बनाए तो अभिषेक के हिस्से 8 मैचों में 141 रन आए। अब हम गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। जब आप गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जो पहला नाम दिखता है ये वो नाम है जिन्हें आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज माना जाता है अक्रॉस द फॉर्मेट, चाहे वो T20 इंटरनेशनल हो, वनडे इंटरनेशनल हो या टेस्ट मैच हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह का क्या इंपैक्ट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2024 में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था तब जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे और 2026 में वो प्लेयर ऑफ द फाइनल चुने गए। फाइनल में 15 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, मतलब 4 रन प्रति ओवर से भी कम खर्च किए, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज में, और उसमें से 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले के अंदर डाले, तो उनकी क्वालिटी को सहज ही समझा जा सकता है। उन्होंने 8 मैच खेले इस विश्व कप में जिसमें कि 14 विकेट उन्होंने लिए हैं और उनकी इकोनॉमी रही 6.21। अब जो दूसरे नायक हैं, हालांकि उनका अगर आप आखिरी 3-4 मैच देखें तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन जब आप ओवरऑल बात करते हैं तो वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। 9 मैचों में 14 विकेट उन्होंने लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 9.25 की रही है। अक्षर पटेल की भूमिका भी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रही भारत को चैंपियन बनाने में। उन्होंने 7 मैच खेले जिसमें कि 11 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी 7.41, मतलब 7.5 रन से कम। और इसी से पता चलता है कि अक्षर पटेल ने इस विश्व कप में क्या इंपैक्ट डाला है। भारतीय टीम के उपकप्तान भी थे तो उनका प्रदर्शन भी लाजवाब रहा और भारत के हीरोज में उनका नाम भी शामिल है। अर्शदीप सिंह, उन्होंने भी 8 मैच में 9 विकेट जो है वो लिए हैं, 8.46 उनकी इकोनॉमी रही है और उन्होंने जो है शानदार प्रदर्शन जो है इस विश्व कप में किया है और पिछले विश्व कप में भी उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो अर्शदीप भी भारतीय नायकों में शामिल हैं
हैं जिनकी वजह से भारत विश्व कप जीतने में सफल रहा है। आप देखिए, ये तो हो गया जिन्होंने की ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन कुछ खिलाड़ी जिनको की कम अवसर मिला, मोहम्मद सिराज, उनको सिर्फ एक मैच मिला, उसमें उन्होंने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव, उनको कम मैचेस मिले लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने वहां पर अच्छी गेंदबाजी की। जो भूमिका जिसको सौंपी गई वो करने का प्रयास जो है वो किया गया। रिंकू सिंह बल्ले से बहुत सफल नहीं हुए और प्लेइंग 11 से बाहर भी हुए, लेकिन उनकी फील्डिंग देखिए, मैच जिताने वाली रही। तो भारत को चैंपियन बनाने में जिन हीरोज का नाम मैंने लिया वो तो शामिल हैं ही, लेकिन भारत चैंपियन इसलिए बना क्योंकि भारतीय टीम एक टीम की तरह खेली। सारे खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया। और अगर जब भी ऐसा होता है क्रिकेट में कि टीम एक टीम के रूप में खेलती है तो वो टीम चैंपियन बनती है। न्यूजीलैंड से यहीं पर कमी हो गई इस विश्व कप में, क्योंकि आमतौर पर न्यूजीलैंड की टीम जो है एक टीम के रूप में परफॉर्म करती है, लेकिन इस विश्व कप में आप देखेंगे कि उनकी बल्लेबाजी 2 बल्लेबाजों के ऊपर ही आश्रित हो गई, साइफर्ट और फिन एलन के ऊपर। और यही वजह है कि जब फिन एलन फाइनल में नहीं चले तो न्यूजीलैंड को परेशानी हो गई। खैर, हम आज सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत जो है तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रहा है, तीसरी बार जो है चैंपियन बना है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो भारतीय टीम को ढेरों शुभकामनाएं। इस जीत ने जिस बात की उद्घोषणा की है वो यही की है कि ताज भी हमारा है और अभी राज भी हमारा ही रहेगा। टीम इंडिया को एक बार फिर से इस खिताबी जीत की ढेरों बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।